नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चीज। मालदीव के संसद में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल है। संसद में बढ़ती गहमा गहमी के कारण वहां की राजनीति में अस्थिरता चरम पर है। हैरान करने वाली बात यह है कि मालदीव की विपक्षी पार्टियों की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। मुइज़ू समर्थित सरकार बेहद कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष के कई सांसद धीरे धीरे विपक्ष की तरफ भाग रहे हैं। मुइज़ू की तानाशाही को देखते हुए विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। राष्ट्रपति मुइज़ू के विवादित निर्णयों और उनके खिलाफ बढ़ते विरोध से मालदीव के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, खासकर भारत के साथ काफी बिगड़े हैं और इसका प्रभाव उनके टूरिज्म इंडस्ट्री पर सीधे तौर पर पड़ा है। मुइज़ू के अड़ियल रवैये के कारण मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे देश की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। मालदीव जाने वाले इंडियन टूरिस्ट की संख्या में कमी आई है। सभी खबरों को एक एक करके हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट में 2 शब्द लिखकर हमारी टीम का हौसला बढ़ा दें। मालदीव में चीन के सपोर्ट वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के खिलाफ 2 विपक्षी पार्टियां महाभियोग लाने की प्लानिंग कर रही है। पर लोकल न्यूज वेबसाइट अधाधु के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी मुइज़ू को हटाना इतना आसान नहीं है। मालदीव की संसद में कुल 87 सांसद हैं। मुइज़ू के लिए इससे सोमवार को एक बड़ी सफलता भी आई। उनकी कैबिनेट के 22 में से 19 मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गया। अधाधु न्यूज वेबसाइट के हिसाब से राष्ट्रपति मुइज़ू के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए 87 में से 53 वोट्स चाहिए होंगे। अभी तक तो सिर्फ 34 सांसद महाभियोग के सपोर्ट में हैं। मतलब महाभियोग लाना तो ठीक है, पर उसे पास कराना बड़ा टफ होगा। और हाँ, महाभियोग में 3 बड़ी चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहली, प्रेसिडेंट ने इस्लाम संविधान या कानून के खिलाफ कुछ किया हो। दूसरी, प्रेसिडेंट ने अपने पद का मिसयूज किया हो। और तीसरी, संविधान की जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभाया हो। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज क्लियर हो जाती है तो फिर मुइज़ू के लिए खतरे की घंटी बजने लगेगी। बता दें कि रविवार को संसद में बड़ा हंगामा हुआ था। मुइज़ू कैबिनेट के कुछ नामों पर जमकर फाइट भी हुई, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। उसके अगले दिन ही महाभियोग प्रस्ताव की बात सामने आई। रिपोर्ट्स के हिसाब से मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP के पास संसद में मेजोरिटी है। उन्होंने महाभियोग के लिए जरूरी सांसदों का सपोर्ट लिखित रूप से हासिल कर लिया है। एक सांसद ने ऑफ द रिकॉर्ड बोला है कि वो और कुछ सांसदों से बात करके महाभियोग लाने की डेट पर डिसीजन लेंगे। अभी तक MDP और डेमोक्रेटिक पार्टी के 34 सांसद सपोर्ट में हैं। अब विपक्ष की नाराजगी मुइज़ू के डिक्टेटरशिप वाले एटीट्यूड की वजह से और बढ़ गई है। प्रेसिडेंट ने अली हुसैन को होम मिनिस्टर बनाया है, जिससे विपक्ष बहुत नाराज है। घसाम मामून को डिफेंस मिनिस्टर बनाए जाने पर भी विपक्ष और कुछ सत्ता पक्ष के सांसद अपसेट है। इसलिए रविवार को संसद में भारी हंगामा और झगड़ा हुआ। पिछले 2 दिनों से संसद के बाहर पुलिस ड्यूटी पर है। मुइज़ू की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस PNC अभी सत्ता में है, पर वो नंबर्स के मामले में माइनॉरिटी में है। रविवार को स्पीकर मोहम्मद असलम ने बताया कि इलेक्शन कमीशन से उन्हें पता चला है कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP के 13 सांसद 28 दिसंबर 2023 को PNC में ज्वाइन हो चुके हैं। तो अब मुइज़ू वाले PNC के पास 14 सांसद हो गए हैं। और हाँ, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के भी 2 सांसद उनके सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हैं। मुइज़ू के अड़ियल रवैये के कारण मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री लगभग बर्बाद हो गई है। मालदीव के खूबसूरत बीचेज और लग्जरी टूरिज्म को भारत से बड़ा झटका लगा है। मालदीव के टूरिज्म मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से वहां जाने वाले इंडियन टूरिस्ट की संख्या में जबरदस्त गिरावट आई है। पहले जहां इंडियंस मालदीव जाने में वर्ल्ड में 3रे नंबर पर थे, अब वो 5वें नंबर पर आ गए हैं। चाइनीज टूरिस्ट अब 3रे नंबर पर है। देखो, इंडियन टूरिस्ट मालदीव के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि इंडिया से हर साल बहुत लोग मालदीव घूमने जाते हैं। 2023 में मालदीव के टूरिज्म मार्केट में इंडियंस का कंट्रीब्यूशन 11% था, लेकिन अब हालिया विवाद की वजह से इंडिया से मालदीव जाने वाले टूरिस्ट की संख्या में बहुत कमी आई है।
देखो, मालदीव की टूरिज्म वेबसाइट के हिसाब से 2024 की शुरुआत में इंडियन टूरिस्ट मालदीव जाने वालों में तीसरे नंबर पर थे और उनका मार्केट शेयर 7.1% था। उस टाइम पर चाइना तो टॉप 10 में भी नहीं था, लेकिन अब इंडिया मालदीव विवाद के बाद टूरिज्म के डेमोग्राफी में बड़े चेंजेस आ गए हैं। चीनी टूरिस्ट अब इंडिया की प्लेस ले चुके हैं और वो मालदीव जाने वाले तीसरे सबसे बड़े ग्रुप बन गए हैं। चीन के बाद चौथे नंबर पर यूके है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोग मालदीव का बहिष्कार करने लगे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाना पसंद करेंगे। विवाद बढ़ता देख मालदीव की सरकार ने अपने उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया था, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और लोगों ने मालदीव का बहिष्कार जारी रखा। विवाद को देखते हुए भारत के बड़े ट्रेवल पोर्टल इज माई ट्रिप ने मालदीव जाने वाली सभी फ्लाइट्स की बुकिंग कैंसिल कर दी थी। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताइएगा, क्या मुइज़ू की सरकार जल्द ही गिर जाएगी या फिर अभी कुछ वक्त लगेगा? जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।